बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन देखे तीसरे का फर्स्ट। ए दिया है 5, ए इजकल टू 5 है, टी इजकल टू 3 है, एन 50 है। आपको एन और एस एन ज्ञात करना है। एन क्या है और एस एन बराबर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एन निकालना है। यहाँ पर देखें ए एन दिया है। जब ए एन दिया है तो हम ए एन का ही फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये बच्चों आप रट गए होंगे क्योंकि इसको बार बार यूज करते हैं तो हमें फार्मूला याद हो जाता है। ए एन माइनस ए आपका 50 है, ए 5 है और डी आपका 3 है। तो 50 या सीधा इसको ला के घटाइए और इसको रख के डिवाइड कर दिए एक ही बार में। यहाँ बचेगा एन माइनस 1। ध्यान रखना, इसको घटा देना है, माइनस में है तो प्लस कर देना और इसको सीधा इसके नीचे लाएंगे। ये बनेगा 45/3 बराबर एन माइनस 1, कट गया 15। तो एन माइनस 1 बराबर 15, तो एन बराबर सीधा हो गया 16। अब ऐसे एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए, और इसका आसान तरीका एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, ये लगा दे। एन आपका कितना है 16 है, एस 16 बराबर 16/2, ए आपका 5 है और एल आपका यहाँ पे दिया है 50। ये हो गया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ये हो गया 8 और ये 50 × 5 = 55 बराबर हो गया 440। ठीक है, ये आंसर। इसका दूसरा पार्ट क्या है, इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35। ठीक है, तो डी और एस 13 निकालना है। डी बराबर और एस 13 बराबर, ये आपको फाइंड करना। तो ए 13 बराबर होता है ए प्लस 12d। ठीक है, ए 13 है 35, ए है 7, यहाँ हो गया 12d। तो 35 माइनस 7, यहाँ बच गया 12d। 35 हो गया 28 बराबर 12d। तो d बराबर हो गया 28/12, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, 7/3 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया। अब एस 13 निकाल लो। एस 13 बराबर सीधा फार्मूला एन बाई 2। यहाँ ए एन नहीं दिया है तो इस फार्मूले को नहीं लगाना है। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये बराबर हो गया 13/2, 2 × 7 प्लस 13 माइनस 1 × 7/3, 13/2 क्योंकि यहाँ कटेगा नहीं। 14 प्लस 12 × 7/3, 3 × 4 = 12, 13/2, 14 प्लस 28। ठीक है, तो 13/2 × 28, 4 × 32, 10 = 42, कट गया 21 आ गया। 13 × 21, आप इसको गुणा करेंगे तो ये 27, 273 आ गया। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। अब हम 3 करेंगे, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें क्या देखते हैं, ए 12 37 है, ए 12 बराबर 37 है, डी बराबर है 3। तो अब इसको हम निकालेंगे। ए 12 को हम लिखेंगे ए प्लस 11d, जैसा कि आपको पता है डी हमेशा एन से 1 कम होता है। यहाँ 12 है तो यहाँ 11 हो जाएगा। ये दिया है 37, ए आपको पता नहीं है 11 और डी है 3, तो 37 बराबर ए प्लस 33। ए बराबर 37 माइनस 33, तो कितना हो गया 4। ए बराबर 4 आ गया। अब इसे लगा दो। S12 ज्ञात करना है। तो S12 बराबर 12/2, 2
ए या फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ मैं, ए आपका कितना है 4 प्लस 12 माइनस 1 और डी कितना है 3। ठीक है, ये 6 हो गया। 6 8 प्लस 11 इंटू 3, इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 1 11 आएगा। ठीक है, और इसके बाद जब इसको हम गुणा करेंगे तो 6 8 प्लस 33 हो गया, और ये 6 33 8 41 हुआ। इसको गुणा कर लो ये, और ये आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन है A3 15 है, A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, X10 बराबर 125। ठीक है, तो A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D, ये हो गया 15 बराबर A प्लस 2D। ये पहला इक्वेशन बन गया। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है, n आपका 10 है, तो S10 बराबर 10/2, यहाँ पर n की वैल्यू 10 है तो 10 रखेंगे। 2a प्लस 10-1 और d आपको यही रहेगा, ये कट गया। अब 125 है बराबर 5 2a प्लस 9d, यहाँ ये हो गया। इस 125 के नीचे 5 ले आए, ये सिंपल। इधर आपको बचेगा 2a प्लस 9d, कट गया 25 आ गया, तो ये 25 बराबर हो गया 2a प्लस 9d। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इनको सॉल्व कर लो। सॉल्विंग समीकरण 1 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो ये हो गया। यहाँ a प्लस 2d है, यहाँ 2a प्लस, तो इसको हम गुणा कर देते हैं क्योंकि इसके हिसाब से। तो ये हो जाएगा या 30 बराबर 2a प्लस 4d, इसको गुणा कर दिया हमने 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 बराबर 2a प्लस 4d और 25 बराबर 2a प्लस 9d। यहाँ सॉल्व कर लो, साइन चेंज करो। जब साइन चेंज करेंगे ये कट जाएगा, यहाँ होगा 5 और यहाँ 9 में से 4 निकल गया -5d, तो d बराबर हो गया -5/5, d बराबर हो गया -1। अब यहाँ क्या है, a प्लस 2d बराबर 15 के, a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15 के, a माइनस 2 बराबर 15 के, तो a बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2, a बराबर 70। आपको a मिल गया, d मिल गया, और बाकी क्या निकालना था, A10, d निकल गया, a निकल गया, A10 निकाल लो। तो A10 बराबर a प्लस 9d, ये आपका है 17 प्लस 9 गुणे -1, तो ये हो गया 17 माइनस 9 बराबर 8, और यही आंसर। 5वां d बराबर 5 है, S9 बराबर 75 है, a और A9 ज्ञात करना है। तो पहले Sn का फार्मूला लगा दो। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी,
S9, तो यहाँ हो गया 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1 d आपका 5। S9 है 75, ये 2/9 हो गया। इसको इधर ले आओ सीधा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो इसको आप इधर ला के उलट दो। इधर बच गया 2a प्लस 8 इंटू 5, 3 या 9, ये हो गया 25। तो ये 50/3 बराबर 2a प्लस 40। तो 2a बराबर 50/3 माइनस 40, तो ये बराबर हो गया 50 माइनस 120/3 माइनस 70/3 होगा। a बराबर माइनस 70/3 गुणे 2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ हो गया 35, तो बराबर माइनस 35/3। आपका ये आ गया ए आ गया। अब A9 निकाल लो। A9 बराबर a प्लस 8d। ए आपका निकल गया माइनस 35/3 प्लस 8, और d आपका है 5। माइनस 35/3 हुआ, इसका 40/1 एलसीएम ले लो। माइनस 35 120/3, तो 120 में से 20 निकल गया 100, 15 निकल गया 85, ये हो गया 85/3। ये आंसर हो, ठीक। और ये आप हम 6 नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर ए भी दिया है, ए बराबर 2 है, डी बराबर 8 है, और SN 90 है, SN बराबर 90। 3 चीज़ें दी हैं, NaN ज्ञात करना है। तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला। SN 90 है, 90 n हमें पता नहीं है, 2 इंटू 2, n को ऐसे आपको रखना है, d 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 गुणे 2, ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा n, 4 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है, 180 हो गया। और ये हो गया n 8n माइनस 4। कैसे हो गया कि 8n तो यही रह गया, 8 में से 4 घट जाएगा, वो प्लस माइनस है, इसको ब्रैकेट खोल दो, 4n, और ये हो गया 180। अब इसको समीकरण बना लो, 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0, 4 से कट जाएगा, 2n² n, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब यहाँ है 45 दूनी 90, 10 9 90, इसका गुणनखंड करना आप लोगों को आता है, उस हिसाब से इसको हम तोड़ेंगे। 10n प्लस 9n माइनस 45, 0 के 2n कॉमन ले लो, n-5 प्लस 9 कॉमन ले लो, n-5 बराबर 0। तो n-5 और 2n प्लस 9। बच्चों ये ध्यान रखना कि जो प्लस होता है वो कभी n की संख्या नहीं होती है। तो यहाँ 2n प्लस 9 है, इसका मतलब निगेटिव हो जाएगा, तो n-5 बराबर 0, n बराबर हो गया 5। इसके n 5 हैं, और अब आपको निकालना an। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए आपका 2 है, प्लस n 5 हो गया, 5 माइनस 1, और डी है 8। n आपका है 5, तो ये हो गया 2 प्लस 4 गुणे 8, ये बराबर 2 प्लस 8 से 32, और ये बराबर हो गया 34, ठीक है। अब हम इसका 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां है a बराबर 8, an बराबर 62, SN 210, SN बराबर 210। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an 62 है, a 8 है, प्लस n-1 इंटू डी।
62 में से 8 घटा दो, यहाँ हो गया n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, तो ये हो गया 54 n-1 इंटू डी, ये आपकी वैल्यू मिल गई। और हम एन डी निकालना है, चलिए निकालेंगे बाद में। अब एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। एस एन आपको यहाँ पे दिया है 210, एन ऐसे रहेगा 2, ए आपका 8 है और n-1 की वैल्यू दी है 54, हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हो गया 210 गुणे 2, इधर हो गया n, हो गया 16 प्लस 54, तो ये 210 गुना 420 हो गया। यहाँ हो गया n 54 6 60 10 70, तो n बराबर हो गया 420 बटे 70, 6 आ गया, n बराबर 6 हो गया। n तो निकल गया और d निकालना है। अब यहाँ n-1 इंटू डी बराबर है 54 के, तो 6 - 1 डी बराबर 54, तो 5 डी बराबर हो गया 54 के, तो डी बराबर है 54 बटे 5 n-1 डी। अब n आपका यहाँ 6 70 है, तो 7 6 42, 6 आ गया, तो n-1 यहाँ 6 का ये 5 हो जाएगा, डी ऐसे रहेगा और n-डी का 54 निकला, इसलिए डी बराबर 54 हो गया। ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 8वां है, ए एन बराबर 4 है, ए एन बराबर 4 है, डी बराबर 2 है। ठीक, डी बराबर 2 है, एस एन -14 है, एस एन बराबर -14। आपको ज्ञात करना है एन और ए एन दिया है तो ए एन का फार्मूला लगाओ, ए प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों क्या होता है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसी का हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर ए एन दिया है तो हमने ए एन लगाया, और एस एन दिया है तो एस एन का भी लगाएंगे, एक एक का सॉल्व करेंगे। ये हो गया 4 ए प्लस n-1 और डी कितना आपका दिया है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 4 - ए बराबर n-1 इंटू 2, तो 4 - ए बटे 2 बराबर n-1, ये वैल्यू आ गई n-1 की। अब यहाँ से लगा दो, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन है -14, एन का हमें पता नहीं है, 2a प्लस n-1 यहाँ निकला है 4 - ए, या तो ए की वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए होते, n-1 = 4 - a/2, और डी आपका है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हो गया -14 दूना 28, 14 दूना ये 28 हो गया, n 2a प्लस 4 - a। ठीक है, -28 n 2a और a निकल गया, a प्लस 4 आ गया। यहाँ n की वैल्यू तो ये हो जाएगा -28 बटा a प्लस 4 = n, ये दूसरा हो गया। अब n की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, जब 1 में रखेंगे
n-1 बराबर 4-a/2। अब n कितना है, -28 बटे a + 4-1 बराबर 4-a/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका, इसी का एलसीएम ले लेते हैं। तो -28 यहाँ डिवाइडर है, -a-4/a + 4 बराबर 4-a। 28 4 32 -a/a + 4 = 4 -a/2। 2 से इसे कर दो, -64 -2a बराबर a + 4 + a और ये हो गया 4 + a + 4 4 + a, एक ही बात है, ठीक है। -64 -2a बराबर हो गया 4 का स्क्वायर -a का स्क्वायर। ये हो गया -64 -2a बराबर 16 -a का स्क्वायर। इसको उधर ले आओ, a² - 2a -64 - 16 बराबर 0 के, ठीक है। ये आके प्लस हो गया, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, इधर से ये आके 16। a² - 2a -80 बराबर 0। a² - 10a + 8a -80 = 0। a कॉमन ले लो, a - 10, 8 कॉमन ले लो, a - 10 = 0। तो a - 10 और a + 8 दो चीज़ें हो गई। a - 10 = 0, a = 10, a + 8 = 0, a = -8। अब यहाँ a की वैल्यू है तो n रख दो, n बराबर -28 बटा a + 4। तो ये हो गया -28, ये आपका 10 है, 10 + 4 तो ये हो गया 28 बटे 14 बराबर -2, मतलब n बराबर -2 आ गया। ये निगेटिव, क्योंकि n की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आती। n बराबर, ये तो a की वैल्यू a बराबर 10 रखने पर, ठीक है, और a बराबर -8 रखने पर, तो ये आपका बन गया n बराबर -28 बटा a + 4 -28, ये आपका है -8 + 4, तो -28 -4 हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया। n बराबर 28 बटे 4 कट गया 7, n बराबर 7 हो गया और a बराबर -8, और ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना कि कभी भी n हमारा निगेटिव नहीं आएगा, ऋणात्मक n नहीं होता, कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती। संख्या का मान ऋणात्मक हो सकता है लेकिन उसका प्लेस जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। तो हमारी बात को आप समझ रहे होंगे कि n कभी भी वैल्यू अगर माइनस में आती है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 9th करते हैं और यहाँ 10th कर देते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन है a बराबर 3 है, d बराबर n बराबर 8 है, s 192 दिया है, s बराबर 192, मतलब s n 8 है तो इसका मतलब s 8 की वैल्यू 192 है। आपको d ज्ञात करना है तो सीधा ऐसे नहीं लगाना है, 2a + n - 1 × d। ठीक, s हमारा कितना है, n कितना है 8, 8 बटे 2, 2 × 3, 8 - 1, और d आपको ज्ञात करना है।
तो ये हो गया 4, ये है 192, ये बटे 4 आ जाएगा। हमेशा ये चीज़ इसके नीचे ही आती है। यहाँ 6 + 7 D, ठीक है। 4 चौक 16, 4 8 32, तो 48 - 6 = 7 D, 42 = 7 D हो गया। तो D बराबर हो गया आपका 42/7, काटेंगे तो आपका क्या आएगा 6, तो D = 6 आ गया और यही आपका आंसर। ओके, अब हम 10वां है, इसमें L दिया है। L का मतलब हो गया AN और ये दिया है आपका 28, S दिया है 144, N = 9 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ही ज्ञात करना है। L दिया है, SN दिया है, तो SN का मतलब होता है n/2, या तो पूरा लगा लीजिए, लेकिन अगर यहाँ पर AN दिया है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन A नहीं है तो 2A + n - 1 × D, ठीक है। N 9 है तो S 9 हो गया, यहाँ भी 9/2, 2A + n आपका 9 है, D आपको पता नहीं है, ये दिया है 144, ये उसको ला के उलट दो, 2/9 हो गया। ये ध्यान रखना, इधर बटे की संख्या उलट जाती है इधर आके, और गुणा है तो भाग हो जाएगा। यहाँ बच गया 2A + 8D। और एक चीज़ है, यहाँ L बराबर दिया है 28, AN बराबर A + n - 1 × D, AN है 28 और A + 9 - 1 D, तो 28 बराबर हो गया A + 8 D। एक समीकरण यहाँ बन गया। 16 9, तो ये हो गया 16 दूना 32 बराबर 2A + 8D, तो 16 बराबर A + 4D। इसका आधा कर दो, इससे डिवाइड कर दो 2 से, ये हो गया दूसरा। 1 तथा 2 को हल करने पर ठीक है, जब हल करेंगे तो यहाँ देखिए A + 8D बराबर 28 है, यहाँ A + 4D बराबर 16 है, माइनस 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 कट गया, 4D बराबर 12 के, तो D बराबर 12/4, D बराबर 3 आ गया। यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, A की निकालनी है, तो A + 8D बराबर 28 के, A + 8 × 3 बराबर 28 के, A + 24 हो जाएगा, यहाँ 28 आएगा, A बराबर 28 - 24 के, A बराबर 4 के, और ये आपका आंसर होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसीलिए इसको कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है।